जब समय खराब होता है तो इंसान सबसे पहले अपना विश्वास खोने लगता है। हर रास्ता बंद लगता है, हर उम्मीद टूटती दिखती है और ऐसा लगता है जैसे यह अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। मन के भीतर एक घुटन शुरू हो जाती है जो कहती है तू हार गया है, तेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे चीर सकती है और वो रोशनी बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। समस्या तब होती है जब हम उस भीतर की रोशनी को देखना बंद कर देते हैं। हम दूसरों से उम्मीद करने लगते हैं कि वो हमें बचा लेंगे, सहारा देंगे, लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है सहारा तुम्हारे भीतर है कुभय। तुम्हारा दम, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मौन, यही तुम्हारी शक्ति है। जब सब कुछ चुप हो जाए, जब आवाजें रुक जाएं, जब मन थक जाए, तब ध्यान दो अपने भीतर की उस नीरवता पर जो हमेशा से वहां थी। जो इंसान सबसे गहरे अंधकार से निकलता है वही सबसे ज्यादा प्रकाश को समझता है। दुख से भागो मत, उसे समझो, उसे स्वीकार करो। जब तुम अपने दर्द से भागना बंद कर दोगे तभी वो तुम्हें सिखाएगा कि वह तुम्हारा शत्रु नहीं था बल्कि शिक्षक था। हर असफलता, हर अपमान, हर गिरावट तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर निकालने का एक जरिया है। तुम तब तक नहीं जानते कि तुम कितने मजबूत हो जब तक जीवन तुम्हें झुकाकर नहीं आजमाता। एक साधारण मोमबत्ती भी तब तक कोई रोशनी नहीं देती जब तक उसकी बाती को आग न लगाई जाए। उसी तरह तुम्हारे भीतर की शक्ति भी तब तक बाहर नहीं आती जब तक तुम्हें झटका न लगे, दर्द न हो और संघर्ष की आग न लगे। याद रखो, सबसे महान परिवर्तन भीतर की चुप्पी से आते हैं, शोर से नहीं। अगर आज समय खराब है तो यह मत सोचो कि यह सदा रहेगा। बुद्ध कहते हैं सब कुछ क्षणिक है, यह भी बीत जाएगा। यह दुख, यह खालीपन, यह तन्हाई, ये सब अस्थाई हैं। जो टिकता है वो तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारा साहस, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा संतुलन। अगर तुम हर दिन उठते हो और अपने भीतर के डर को पहचान कर भी आगे बढ़ते हो तो तुम पहले से ही विजेता हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब यही खराब समय तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु साबित होगा। तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे शुक्र है मैंने हार नहीं मानी, शुक्र है मैंने खुद पर विश्वास बनाए रखा। जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह किसी भी राह पर स्थिर नहीं रह सकता, और जो हर मोड़ पर खुद को संभाल लेता है वह किसी भी तूफान से नहीं डरता। इसलिए इस अंधकार में भी आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा उजाला तुम्हारे ही भीतर छिपा है। एक बार की बात है, एक युवा अपने जीवन से हारकर बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भगवान, सब कुछ खत्म हो गया है, न कोई साथ है, न ही कोई रास्ता बचा है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ा एक दीपक उठाया, उसे जलाया और बोले, क्या तुम देख सकते हो इस दीपक की लौ को? युवक ने कहा, हां। बुद्ध बोले, जैसे ये लौ अंधकार में रोशनी देती है वैसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, बस तुमने उसे बुझने दिया है। फिर उन्होंने कहा, समय चाहे जितना भी खराब क्यों न हो, अगर तुम अपने मन की शांति नहीं खोते तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। समझ लो, यह संसार ऐसा ही है, यहां सुख भी है, दुख भी है, लेकिन जो इंसान सिर्फ अच्छे समय में खुश रहना जानता है वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जो व्यक्ति बुरे समय में भी अपने धैर्य, संयम और विश्वास को बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। बुद्ध ने आगे कहा, जब बारिश होती है तो समझदार व्यक्ति छाता लेता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति आसमान को कोसता है। तुम कौन बनना चाहते हो? वह युवक शांत हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं अब समझ गया हूं प्रभु, कठिन समय मुझे तोड़ने नहीं आया है बल्कि मुझे मजबूत बनाने आया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही बोध है। जीवन में दुख आएंगे, लेकिन अगर तुम हर दुख को एक शिक्षक की तरह देखो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती।
तो अगर आज तुम्हारा समय खराब चल रहा है तो एक बात याद रखो, यह भी बीत जाएगा। हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति लौटती है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्म करते रहो और भरोसा बनाए रखो, क्योंकि अगर तुम अंदर से हार नहीं मानते तो बाहर की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और यही बुद्ध का संदेश है, स्वयं में शरण लो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने दीपक स्वयं बनो। जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं कि हर समय अच्छा ही होगा, लेकिन जीवन का असली सौंदर्य इसी में है कि हम हर परिस्थिति में कुछ सीखें, कुछ समझें और आगे बढ़ें। अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझो कि अब तुम्हारे पास खुद को मजबूत बनाने का अवसर है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो समझो कि अब तुम्हारे पास अनुभव है जो तुम्हें भविष्य में और सावधान बनाएगा। अगर तुम टूट जाओ तो समझो कि अब तुम्हें खुद को जोड़ने का हक मिला है और इस बार तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरोगे। सच्चाई यही है कि जो इंसान सबसे ज्यादा संघर्ष करता है वही सबसे ज्यादा समझदार बनता है। जो सबसे ज्यादा रोया है वही दूसरों की आंखों के आंसू सबसे अच्छे से पढ़ सकता है, और जिसने सबसे ज्यादा खोया है वही सबसे गहराई से जानता है कि जीत क्या होती है। इसलिए अगर आज तुम्हारा समय अच्छा नहीं है तो चिंता मत करो, यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आया है। ध्यान रखो, जिस मिट्टी को मूर्त बनना होता है उसे सबसे ज्यादा ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए सिर झुकाओ मत, आत्मा को जगाओ और खुद से कहो, यह समय मुझे मजबूत बना रहा है। अगर ये बातें आपको छू गई हों तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर साझा करें जो इस समय टूटने के कगार पर हो। शायद आपकी एक साझी की गई रोशनी किसी और के जीवन का दीपक बन जाए। बुद्ध कहते हैं, जब तक मन अस्थिर है तब तक जीवन में सुख नहीं। मन को स्थिर करने के लिए जरूरी है अभ्यास, अनुशासन और सच्चा आत्मनिरीक्षण। एक और कहानी। एक बार एक साधु ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मैं हर दुख से मुक्त हो जाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां, जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि दुख जीवन का हिस्सा हैं और उनसे भागने के बजाय उन्हें समझोगे। उस साधु ने फिर पूछा, तो क्या मैं कभी पूरी तरह शांत हो पाऊंगा? बुद्ध बोले, शांति कोई वस्तु नहीं जो बाहर मिले, वो तो भीतर है, तुम्हारे विचारों की गहराई में। जब तुम अपनी इच्छाओं को देखना शुरू करोगे तो शांति तुम्हारे भीतर उतर आएगी। जीवन वही है जो तुम उसे बनाते हो। दुख या सुख, हार या जीत, सब कुछ तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर मानेगी, लेकिन अगर तुम खुद को अडिग मान लोगे तो दुनिया भी तुम्हारी ताकत को पहचान लेगी। समय चाहे जैसा भी हो वह हमेशा बदलता है, लेकिन अगर तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे तो तुम हर अच्छे समय को भी दुख में बदल दोगे। बुद्धि से सोचो, धैर्य से काम लो और प्रेम से चलो। यही बुद्ध की राह है, यही मोक्ष का मार्ग है। और अंत में खुद से एक वादा करो कि चाहे जो भी हो जाए तुम कभी खुद को मत छोड़ना, क्योंकि जब तुम खुद का साथ नहीं छोड़ते तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। अगर आप गिरने से डरते हो तो जीतना आपके भाग्य में कभी लिखा ही नहीं जाएगा। ये शब्द केवल कहने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं, क्योंकि इस जीवन में असफलता कोई अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। हर वो इंसान जो आज ऊंचाई पर है कभी कहीं ना कहीं गिरा था। फर्क बस इतना था कि जब वो गिरा तो उसने खुद से कहा, मैं फिर उठूंगा। यही फर्क तय करता है कि कोई सामान्य इंसान इतिहास बनाता है या गुमनामी में खो जाता है। एक कहानी सुनिए, एक ऐसे इंसान की जिसने न केवल खुद को बदला बल्कि अपने जैसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाम था रघु। एक साधारण मजदूर, दिन भर ईंटें ढोता, रात को फुटपाथ पर सोता। लेकिन रघु की आंखों में एक सपना था, अपने जैसे गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का। वो कहता था, हमारे जैसे लोग अगर पढ़े होते तो आज हमारे बच्चे भी
मजदूरी नहीं कर रहे होते। रघु ने एक टूटी फूटी स्लेट खरीदी, कुछ चौक लाया और काम से लौटते हुए झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग हंसते थे, खुद तो अनपढ़ है, पढ़ाएगा कैसे? लेकिन रघु ने परवाह नहीं की। उसने खुद हिंदी की किताबें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए। किसी ने उसे एक पुराना ब्लैक बोर्ड दिया, किसी ने इस्तेमाल की गई किताबें। 5 साल बाद उसी झुग्गी में एक छोटी सी शाम की पाठशाला बन गई, जहां हर शाम 40 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। रघु अब भी मजदूरी करता है, लेकिन वो अब खुद को गरीब नहीं मानता। वो कहता है, मैं अमीर हूं क्योंकि मेरे पास वो दौलत है जो दूसरों का जीवन बदल रही है, शिक्षा। रघु की कहानी बताती है कि बदलाव सिर्फ पैसे से नहीं आता, जज्बे से आता है। अगर इरादे नेक हों तो हालात कभी हार नहीं दिला सकते। इसलिए मत रुकिए, आपके पास जो भी है, जहां भी है, वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि क्रांति की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अब सवाल यह नहीं कि क्या तुम जीत सकते हो, सवाल यह है कि क्या तुम हार मानोगे। और अगर जवाब है नहीं, कभी नहीं, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो अकेले चलता है वो सबसे आगे निकलता है। भीड़ साहस नहीं देती, साहस तो तब आता है जब तुम सब खोकर भी मुस्कुराते हो। अब मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है और अंत तक तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारी और अगर ये शब्द कहीं अंदर तक उतर गए हों तो अपने दिल से एक वादा करो, आज से, अभी से, मैं खुद को कभी हारने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम भी एक दिन कहानी बनोगे। शायद किसी और के लिए उम्मीद की किरण, किसी और के लिए प्रेरणा का कारण, किसी और के लिए वो आवाज जो कहे, उठ चल, क्योंकि तू कर सकता है। और अगर अब भी दिल में कुछ बोझ बाकी है तो सुनो एक आखिरी कहानी। ये कहानी है शांतनु की, एक ऐसा युवक जिसने सब कुछ खो दिया था। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, रिश्तेदारों ने सहारा नहीं दिया, बचपन अनाथालय में बीता, बड़ा होकर पढ़ाई की, नौकरी मिली। लेकिन जब जिंदगी कुछ संवरने लगी, तब एक हादसे में उसका एक पैर कट गया, नौकरी भी चली गई। लोग कहते थे अब इससे कुछ नहीं होगा। शांतनु ने कई रातें भूखे पेट सोकर काटी। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। एक दिन उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए कहा, भगवान, अगर तू है तो अब कुछ कर, नहीं तो मुझे खत्म कर। लेकिन उसी क्षण एक बच्चा, जिसे वो रोज सड़क पर भीख मांगते देखता था, उसके पास आया और बोला, भैया आप रोते क्यों हो? आप तो मुझे रोज मुस्कान से देखते हो, आप ही को देखकर मैं हंसना सीखता हूं। शांतनु चौंक गया। जिसे खुद उम्मीद की जरूरत थी, वही किसी के लिए उम्मीद बन चुका था। उस दिन से शांतनु ने अपनी सारी ताकत उसी में लगा दी, उस जैसे बच्चों के लिए। एक हाथ से व्हील चेयर चलाते हुए उसने सड़क पर छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। पुराने अखबार, किताबें, मैगजीन इकट्ठा करता और बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। आज वो उम्मीद फाउंडेशन चलाता है, जहां 100 से ज्यादा अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। वो अब भी एक पैर पर है, लेकिन खड़ा है, मजबूत है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे अब पता है, जिन्हें दुनिया टूटा मान लेती है, वही अक्सर सबसे मजबूत बनते हैं। अब सोचना तुम्हें है, तुम किस मोड़ पर हो? क्या तुम रुक जाओगे या फिर उठकर किसी और के लिए रोशनी बन जाओगे? क्योंकि याद रखो, तुम्हारा दर्द किसी और की प्रेरणा बन सकता है। और जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो बस एक पल के लिए ठहर जाना और खुद से यह पूछना, क्या यह वही जगह है जहां मेरी कहानी खत्म होनी चाहिए? क्योंकि नहीं, कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां तुम थकते हो। कहानी तो वहां शुरू होती है जहां तुम फिर से चलना शुरू करते हो। और इसी बात को साबित करता है रवि, जो कभी एक गांव में छोटी सी चाय की दुकान चलाया करता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन चाय बनाते बनाते उसके मन में एक सपना उगने लगा। काश मैं भी किसी दिन बड़ा काम कर पाऊं, कुछ ऐसा जो लोग याद रखें। एक दिन उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, तू हर चाय में अलग स्वाद कैसे लाता है बेटा? रवि बोला,
क्योंकि मैं हर चाय को किसी थके इंसान के लिए एक राहत मानकर बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि वो एक कप पीकर थोड़ा हल्का महसूस करे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर तू ऐसा सोचता है तो एक दिन तेरा स्वाद दुनिया चखेगी। उस दिन से रवि ने अपनी दुकान को सुकून वाली चाय नाम दिया और हर आने जाने वाले से बातें करने लगा, उनकी थकान सुनता, उनके संघर्ष समझता। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान एक छोटी सी थेरेपी सेंटर जैसी बन गई। लोग वहां सिर्फ चाय पीने नहीं, दिल हल्का करने आते थे। फिर एक ब्लॉगर ने उस दुकान पर वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल हो गई। आज रवि के पास 3 शहरों में सुकून चाय कैफे हैं, लेकिन वो अब भी वही लकड़ी की पुरानी मेज पर बैठकर चाय बनाता है और कहता है, मेरा सपना बड़ा नहीं था, मेरा दिल बड़ा था। तो अगली बार जब तुम सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, याद रखना, अगर तुम्हारे पास दिल से देने का जज्बा है तो तुम कभी खाली नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया को आज भी उसी की जरूरत है जो थोड़ा सुकून दे सके। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या वाकई इतनी सारी कहानियां सच्ची होती हैं? क्या कोई रघु सच में होता है? क्या शांतनु और रवि जैसे लोग वास्तव में इस दुनिया में रहते हैं? तो सुनो, हां, ये कहानियां सच्ची हैं। बिल्कुल तुम्हारी ही तरह किसी न किसी गली, किसी चाय की दुकान, किसी झोपड़ी में पनपती हैं। फर्क बस इतना है, कुछ लोग अपनी कहानी दुनिया को सुना पाते हैं और कुछ चुपचाप बदलते रहते हैं, बिना शोर किए। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अब भी खुद को नहीं उठाया तो जिंदगी तुम्हें ऐसे ही पटकती रहेगी, बार बार। हर बार जब तुम हार मानने की सोचो तो अपने अंदर उस रघु को, उस शांतनु को, उस रवि को देखो, क्योंकि वो तुम ही हो, अलग वक्त पर, अलग हालात में, पर लड़ते हुए, बढ़ते हुए। और जब अगली बार कोई तुमसे कहे कि तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराना और बस इतना कहना, तुमने मुझे देखा ही कहां है, अब उठो, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिख रहे, तुम किसी और की उम्मीद बनने जा रहे हो। और यही है सच्ची जीत। तुम्हें अब रुकना नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुमने रुकने की सोची, उसी दिन तुमने अपने अंदर के उस योद्धा को नींद में डाल दिया जो हर हार के बाद उठने की ताकत रखता था। याद रखो, लोग तुम्हारी कहानी तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम्हारे माथे पर सफलता की चमक ना दिखे। लेकिन क्या सफलता सिर्फ ऊंची नौकरी, बड़ा घर या गाड़ी होती है? नहीं, सच्ची सफलता वो होती है जब तुम रात को सोने से पहले खुद से कह सको, आज मैं डरा नहीं, आज मैं गिरा नहीं, आज मैं हार कर भी हारा नहीं। अगर आज तुम थके हो, रोए हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम इंसान हो और इंसान टूटते हैं, लेकिन जो दोबारा जुड़ता है वो पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो एक पूरी दुनिया बदल सकता है। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए, न किसी पहचान की मोहताज हो तुम, बस खुद को पहचानो। और जिस दिन तुमने अपनी असली ताकत पहचान ली, उस दिन न तुम्हें कोई गिरा पाएगा, न कोई रोक पाएगा। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को वही इंसान बनने दो जिसकी तलाश तुम दुनिया में कर रहे थे। अब सोचो, अगर आज ही सब कुछ बदल जाए, अगर आज ही तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो क्या तुम वाकई तैयार हो उस जिंदगी को अपनाने के लिए जिसका सपना तुमने देखा है? क्योंकि सच्चाई यह है, जिंदगी तुम्हें उसी वक्त देती है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हो। तुम्हारे अंदर जो डर बैठा है वो असल में तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जो तुम्हें रोक रहा है वो तुम्हें सिखा भी रहा है। हर वो लम्हा जिसमें तुम टूटे हो, गिर गए हो, वो लम्हा तुम्हें बना रहा था, क्योंकि सच्चा निर्माण हमेशा बिखरने के बाद होता है। तुम्हें अब किसी से भी साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो। अब तुम्हें सिर्फ खुद को रोज याद दिलाने की जरूरत है कि तुम काफी हो। तुम बिल्कुल उसी जगह खड़े हो जहां से इतिहास बदलते हैं। बस एक फैसला, बस एक हिम्मत, और सब कुछ नया हो जाएगा। तो अब वक्त है खुद को वो बनने देने का जिसे तुम सालों से अंदर छुपाते आ रहे थे। अब और मत छुपाओ, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। अब सोचो,
तुम सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहे हो, तुम हर उस इंसान के लिए लड़ रहे हो जो आज हार मानने के कगार पर है। तुम्हारे कदम, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी लड़ाई किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है, क्योंकि इस दुनिया को और हीरो की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है सच्चे इंसानों की, जो टूट कर भी मुस्कुराना जानते हैं, जो हार कर भी हिम्मत नहीं छोड़ते। याद रखो, बाहर की दुनिया तब बदलती है जब अंदर का इंसान बदलता है। आज तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर रहे हो, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तराशने के लिए हैं। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को संघर्ष में गढ़ा जाता है। और जब तुम्हारा समय आएगा, वो लोग जो आज तुम पर हंसते हैं, वही खड़े होकर तालियां बजाएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें बस चलते रहना है, एक दिन नहीं, रोज, हर सुबह खुद से कहना है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब तुम्हारे उठने का समय है। अब तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब वो एक कहानी बन चुका है, एक प्रेरणा, एक क्रांति जो लाखों दिलों को जगा सकती है। तो चलो, अब रुकना मना है, अब हारना मना है। अब तुम वही बनोगे जिसे तुम इतने वर्षों से खोजते आ रहे थे। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो कोई भी चीज इस दुनिया में तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर मन ने तुम्हें जीत लिया तो हर दिन तुम खुद से हारते रहोगे। छोटी छोटी चीजें तुम्हें तोड़ती रहेंगी, लोगों की बातें तुम्हें अंदर से खा जाएंगी और तुम खुद को ही दुश्मन समझने लगोगे। असल में मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन जब तक तुम उसे ट्रेन नहीं करते, वो तुम्हारा मालिक बनकर बैठ जाता है। तुम कहते हो, आज पढ़ाई करूंगा, मन कहता है पहले थोड़ी देर मोबाइल चला लूं। तुम कहते हो ध्यान लगाना है, मन कहता है अभी उस पुरानी गलती के बारे में सोचते हैं। तुम कहते हो खुद को बदलूंगा, मन कहता है तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। अब सोचो, क्या यह सच में तुम्हारा मन है या तुम खुद उसी के जाल में फंसे हो? जिस दिन तुमने इस सवाल का जवाब खोज लिया, उसी दिन जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान, मुझे शांति नहीं मिलती, मेरा मन हमेशा भागता रहता है, ध्यान नहीं लगता, नींद नहीं आती, मैं थक गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपने मन को पकड़ो। वो बोला, वो तो कहीं दिखता ही नहीं, कैसे पकड़ूं? बुद्ध बोले, जिसे तुम पकड़ नहीं सकते, उसी के पीछे तुम पूरी जिंदगी भागते हो। अब सोचो, अगर तुम उसे समझ लो, उसका स्वभाव जान लो, तो क्या वो तुम्हारा नहीं बन जाएगा? मन को जीतने की शुरुआत वहीं से होती है, जब तुम उसे समझने लगते हो, न कि जब तुम उससे लड़ने लगते हो। अगर तुम सोचते हो कि मन को एक दिन में कंट्रोल कर लोगे, तो तुम धोखे में हो, क्योंकि मन आदतों का खेल है। तुम जैसा हर दिन सोचते हो, मन वैसा ही बन जाता है। अगर तुम हर सुबह उठते ही अफसोस, डर या गुस्से से दिन की शुरुआत करते हो, तो समझो तुम्हारा मन उन्हीं रास्तों पर बार बार दौड़ने का आदी हो चुका है। अब वो रास्ते मिटाने होंगे, हर दिन नए रास्ते बनाने होंगे। और वो कैसे बनेंगे? जब तुम हर दिन सुबह उठकर 1 मिनट खुद से कहो, आज मेरा मन मेरा गुलाम है, मैं उसका मालिक हूं। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम मन से यह कहते हो, अब रुक जा, बैठ जा, अब तेरा खेल नहीं चलेगा। शुरुआत में मन हंगामा करेगा, अजीब अजीब बातें लाएगा, पुरानी बातें, डर, पछतावा सब सामने रख देगा। लेकिन तुम अगर डटे रहे तो मन हार मानने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कहोगे ध्यान लगाना है, और मन बिना शोर किए तुम्हारे साथ बैठ जाएगा। सच यही है, मन को बदलना कोई जादू नहीं है, बस रोज का अभ्यास है। जैसे एक बच्चा रोज स्कूल जाता है और धीरे धीरे पढ़ना सीखता है, वैसे ही मन भी हर दिन की ट्रेनिंग से धीरे धीरे शांत होना सीखता है। आज तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ काम करता है, क्योंकि तुमने उसे कभी समझाया ही नहीं, बस सुना है लेकिन सुनाया नहीं। वो तुम्हें मोबाइल की तरफ खींचता है, क्योंकि तुमने उसे कोई और दिशा नहीं दी। अब अगर तुम उसे लक्ष्य दिखाओ, रास्ता दिखाओ और धैर्य से रोज अभ्यास करो, तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। जो लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, असल में वो ये कह रहे होते हैं मैंने कभी मन को साधा ही नहीं।
क्योंकि जिसे साधना आ गया उसे ध्यान में बैठने के लिए पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं होती। वो जहां हो वहीं शांत हो जाता है, और जो शांत हो गया वो दुनिया का शोर भी सुनता है, लेकिन उस शोर का हिस्सा नहीं बनता। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रित कर लो तो दुख तुमसे दूर भाग जाते हैं। और आज की साइंस भी यही कहती है, जिस पर तुम्हारा ध्यान जाता है वही चीज बढ़ती है। अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो जीवन भी बिखर जाएगा। अगर ध्यान केंद्रित है तो लक्ष्य अपने आप पास आ जाता है। कभी सोचकर देखो, तुम दिन भर कितना ध्यान कहां कहां लगा रहे हो। लोगों की बातों में, सोशल मीडिया में, फालतू सोच में, डर में, पछतावे में। अगर यही ऊर्जा तुम अपने लक्ष्य में लगाओ तो तुम्हें खुद पर गर्व होने लगेगा। मन कोई राक्षस नहीं है, वो तुम्हारा ही बनाया हुआ चरित्र है, और हर चरित्र बदल सकता है अगर लेखक तैयार हो जाए। इसलिए अब खुद से वादा करो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन पक्का अभ्यास करोगे। ना भागोगे, ना डरोगे, ना हार मानोगे। और जब अगली बार मन कहे तू नहीं कर पाएगा तो मुस्कुराकर कहो, अब तेरी नहीं मेरी चलेगी। जिस दिन तुमने ये कह दिया उसी दिन तुमने जीतना शुरू कर दिया। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम अकेले होते हो तब भी शांति नहीं मिलती? क्यों? क्योंकि बाहर की आवाजें बंद हो सकती हैं, पर अंदर का शोर बंद करना सबसे मुश्किल होता है। मन वही बात बार बार दोहराता है जो तुम सुनना नहीं चाहते। बीती हुई गलतियां, अधूरी बातें, फालतू डर जिन्हें तुम दबाना चाहते हो, मन उन्हें और जोर से दोहराता है। तुम कहते हो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मन कहता है पहले पुरानी बातों पर पछताओ। तुम कहते हो मैं बदलना चाहता हूं, मन कहता है पहले खुद को दोष दो। अब सोचो, जो चीज तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा समय बिताती है, अगर वो तुम्हारे खिलाफ हो गई तो तुम कहीं टिक नहीं सकते। तुम बाहर के रिश्ते सुधारने में लगे हो, पर अंदर जो सबसे गहरा रिश्ता है वो तो बिगड़ा हुआ है। मन को तुमने कभी दोस्त बनाया ही नहीं। तुमने उसे या तो दबाया या फिर डर कर भाग गए। लेकिन जिस दिन तुमने उससे सीधी बातचीत शुरू कर दी, मन खुद ब खुद तुम्हारी बातें सुनने लगेगा। मन एक बहता हुआ दरिया है, अगर उसे दिशा न दो तो वो बाढ़ बन जाता है, सब कुछ बहा ले जाता है। लेकिन अगर उसे एक दिशा में बहने दो तो वही दरिया खेत सींचता है, प्यास बुझाता है, जीवन देता है। विचार आते हैं तो उन्हें रोकना मत, बस उन्हें एक रास्ता दो, एक मकसद दो, एक लक्ष्य दो, और सबसे जरूरी बात, उन पर अपनी पकड़ बनाओ ताकि वो तुम्हें न बहा ले जाएं। हर सुबह जब आंख खुलती है तो सबसे पहले यह तय करो कि मन किस दिशा में जाएगा। क्या वो वही पुराना डर दोहराएगा? क्या वो फिर वही आदतें निभाएगा जो तुम तोड़ना चाहते हो? या आज से वो तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारी शर्तों पर, तुम्हारे फोकस पर? और अगर मन फिर भी पुरानी बातों में उलझे तो उसे धीरे से पकड़ो। किससे ये मां अपने बच्चे को पकड़ती है, उसे डांटो मत, बस समझाओ अब वो समय चला गया, अब हम नए रास्ते पर हैं। क्योंकि ध्यान एक अभ्यास है, युद्ध नहीं। जो लोग ध्यान करने बैठते हैं और कहते हैं मन शांत नहीं होता, वो असल में एकदम शांत कमरे में जाकर चिल्ला रहे होते हैं, शांति आ जा। शांति आती है धीरे धीरे, जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाया जाता है। वो दिया तुम्हारा अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा जलाओ, थोड़ा फोकस, थोड़ा नियंत्रण, थोड़ा अनुशासन। धीरे धीरे अंधेरा कम होता जाएगा। पर लोग क्या करते हैं, वो एक दिन दिया जलाते हैं और अगले ही दिन फिर अंधेरे से डरने लगते हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए जिद नहीं चाहिए, समझ चाहिए। क्योंकि जब तुम जिद करते हो मन भी हट पकड़ लेता है, लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो मन खुद झुकने लगता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मन को जीतना खुद को जीतने जैसा है, और जिसने खुद को जीत लिया उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। अब एक बात ध्यान से समझो, मन कभी बाहरी नहीं होता, वो तुम्हारे ही विचारों से बना है, तुम्हारी ही कल्पनाओं से, तुम्हारी ही भावनाओं से। तो अगर मन तुम्हें परेशान कर रहा है तो असल में तुम ही हो जो खुद को परेशान कर रहे हो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं,
या तो हर दिन मन की गुलामी करते रहो या आज से उसे अपना सेवक बनाना शुरू करो। और इसे करने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी गुरु के पास बैठने की। जरूरत सिर्फ एक चीज की है, सच्ची नीयत और रोज का अभ्यास। अगर तुम सिर्फ 5 मिनट भी रोज बैठो और मन से कहो अब मैं तुझे जानना चाहता हूं, तो देखना मन धीरे धीरे खुद को खोलने लगेगा। जैसे कोई बच्चा जो पहले जिद करता है लेकिन जब उसे प्यार मिलता है तो वो भी सीखने लगता है। मन भी ऐसा ही है। अब तक जो लोग कह रहे थे कि मन मेरा नहीं मानता, वो आज से कहना शुरू करें, मैं अपने मन को हर दिन थोड़ा और अपना बना रहा हूं। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, मन को जब तक कोई बड़ा मकसद नहीं मिलता, वो छोटी छोटी चीजों में उलझकर खुद को खो देता है। तुम्हारा मन तभी भटकेगा जब उसे रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। कभी गौर किया है, तुम जब कोई फिल्म देखते हो या गेम खेलते हो तो घंटों बीत जाते हैं और ध्यान नहीं भटकता। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हारा मन पूरी तरह उसी चीज में लगा होता है जो उसे पसंद है, जो उसे आसान लगता है, जिसमें उसे मजा आता है। अब अगर तुम वही मन पढ़ाई में, काम में, लक्ष्य में लगाओ तो क्या वो टिक नहीं सकता? जरूर टिक सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बताना होगा ये काम भी जरूरी है और मैं इसे पूरा करने वाला हूं। ध्यान बिखरता है क्योंकि तुम खुद मन को भटकने की छूट दे देते हो। अब जब तुम कहते हो मेरा मन मोबाइल की तरफ भाग जाता है, तो असल में तुम ही हो जो उसे वहां जाने दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें असली लक्ष्य का महत्व अभी ठीक से समझ में नहीं आया। एक बात समझो, मन हमेशा वहीं टिकता है जहां उसे जल्दी सुख दिखता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, फालतू बातें, ये सब तात्कालिक सुख देते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान खा जाते हैं। और फिर एक दिन तुम कहते हो मेरा फोकस खत्म हो गया है। फोकस कहीं जाता नहीं, उसे छीना जाता है हर दिन, हर पल। और अगर तुमने इसे नहीं बचाया तो तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे सपने सब बिखरते चले जाएंगे। अब बात आती है कैसे उस फोकस को वापस लाया जाए। सबसे पहले अपने समय का ध्यान रखना सीखो। हर दिन, हर घंटे में खुद से पूछो, इस वक्त मैं कहां ध्यान दे रहा हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य पर हूं या किसी और की लाइफ देखकर खुद को कमजोर बना रहा हूं? क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं या फिर किसी पुराने अनुभव में फंसा हुआ हूं? ये सवाल ही तुम्हें जागरूक बनाते हैं, और जागरूकता ही मन को कंट्रोल करने की पहली सीढ़ी है। दूसरी बात, जब भी ध्यान भटके तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि दोष देने से मन और कमजोर होता है। बल्कि खुद से कहो कोई बात नहीं, अभी वापस आता हूं, अभी फिर से कोशिश करता हूं। तुम जितनी बार वापसी करोगे तुम्हारा मन उतनी बार सीधा होता जाएगा। मन पर नियंत्रण कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक सफर है जिसमें गिरना भी होगा, लड़खड़ाना भी होगा, लेकिन रुकना नहीं होगा। क्योंकि हर बार जब तुम ध्यान भटकने के बाद फिर से वापस आते हो तो तुम्हारा मन थोड़ा और मजबूत होता है। और यही शक्ति है छोटे छोटे अभ्यास की। लोग सोचते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए घंटों ध्यान करना पड़ेगा, किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, किसी बड़े आश्रम में समय बिताना पड़ेगा। पर सच तो यह है, मन तुम्हारे साथ हर जगह है, तो साधना भी तुम्हें वहीं करनी है जहां तुम हो। बस 5 मिनट भी अगर तुम खुद के साथ बैठ जाओ, बिना मोबाइल, बिना किसी बात के, तो शुरुआत वहीं से हो जाती है। शुरुआत की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो तुम्हें धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाती है। आज तुम 5 मिनट बैठोगे, कल 7 मिनट, फिर 10, फिर 15, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा मन खुद कहेगा चलो ध्यान करते हैं। उस दिन तुम समझोगे कि मन कोई शत्रु नहीं था, वो तो बस तुम्हारी बात सुनना चाहता था, लेकिन तुमने कभी ध्यान से बोला ही नहीं। यही सच है, हमारा मन ध्यान से सुनी गई बातों का गुलाम है, और जब तुम उसे रोज थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देते हो तो वही मन तुम्हारा सबसे मजबूत दोस्त बन जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि मन को समझाने के लिए तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है, उसे बस शांत होकर देखा जाना चाहिए। क्योंकि मन तब और ज्यादा शोर मचाता है जब तुम उसे सुनने की बजाय भागते हो। तुम कहते हो मैं ध्यान लगाऊंगा जब मन शांत होगा,
पर ध्यान तो वो पुल है जिससे तुम मन को शांत करते हो। ये वैसा ही है जैसे कोई कहे, मैं नहाऊंगा जब गंदगी हट जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मन वो है जो सोचता है और तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए अगर तुम्हारी सोच डर से भरी है तो जीवन डर से भर जाएगा। अगर तुम्हारी सोच लगातार भटकाव से भरी है तो जीवन एक बिखरी हुई किताब की तरह हो जाएगा, जिसके पन्ने हवा में उड़ते रहेंगे और कोई कहानी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम हर दिन एक पन्ना समर्पण से, ध्यान से, मौन से, शांति से लिखो तो वही जीवन एक ग्रंथ बन जाएगा, जिसमें शक्ति होगी, स्थिरता होगी, गहराई होगी। याद रखो, हर बार जब तुम ध्यान से बैठते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक संकेत दे रहे होते हो कि अब मैं बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया को समझना चाहता हूं। और ब्रह्मांड वही देता है जिसकी तुम तैयारी करते हो। अब सोचो, तैयारी तुमने क्या की है? क्या तुम दिन भर शिकायत कर रहे हो, या दिन भर बस वीडियो दर वीडियो घूम रहे हो, या फिर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कोसते जा रहे हो? या तुमने आज सुबह 10 मिनट खुद के लिए निकाले ताकि मन को देख सको, जैसे कोई आईना देखता है जिसमें सच दिखाई देता है, कोई बहाना नहीं। मन से लड़ो मत, उसे हर बार हराओ भी मत। कभी कभी उसे पकड़ो और कहो, चलो बैठते हैं, मैं तुझे समझना चाहता हूं। मन को अगर कोई सबसे ज्यादा चीज चाहिए तो वो है तुम्हारा ध्यान, न कि तुम्हारी डांट। और जब तुम ध्यान देना शुरू करते हो, मन बदलने लगता है। अब तुम सोचो, अगर यही बात बचपन से सिखा दी जाती कि मन पर नियंत्रण जीवन का मूल है, तो शायद तुम अभी तक बहुत कुछ पा चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, अब जान गए हो तो शुरुआत आज से करो। धीरे धीरे अपने विचारों को देखना शुरू करो, जैसे बादलों को देखते हो। हर विचार आता है, जाता है, तुम बस देखो, उस पर चढ़ो मत, क्योंकि जिस विचार पर तुम सवार हो जाते हो वही तुम्हें अपने साथ बहा ले जाता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं विचारों का सवार हूं, या मैं वो हूं जो विचारों को देख सकता है? जैसे जैसे तुम देखने लगते हो, वैसे वैसे मन कमजोर नहीं बल्कि स्थिर होने लगता है। मन को मारो मत, उसे साधो, क्योंकि अगर तुमने उसे साध लिया तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। आज जो भी महान लोग हैं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है, उन्होंने अपने मन को अपने अधीन कर लिया। मन को काम पर लगाना आ गया तो दुनिया तुम्हारे इशारों पर चल सकती है, पर अगर मन ही तुम्हें चलाने लगे तो दुनिया तुम्हें घसीट कर वहीं ले जाएगी जहां से निकलना चाहते थे। यही फर्क है एक साधक और एक साधारण इंसान में। साधक अपने मन के साथ जीता है, साधारण मन के गुलामी में जीता है। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम साधक बनना चाहते हो या मन के गुलाम बनकर रोज हार मानना चाहते हो? कभी कभी तुम सोचते हो कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन असल में कठिन वो नहीं है। कठिन ये है कि हम रोज उसे अनदेखा करते आए हैं। जैसे कोई बच्चा जब बार बार मां से बात करना चाहता है पर मां उसे टालती जाती है, तो बच्चा या तो चुप हो जाता है या जिद्दी बन जाता है। ठीक वैसा ही मन है, तुम जितना इसे अनसुना करते हो, ये उतनी ही तेज आवाज करता है। पर जिस दिन तुम शांत होकर इसका हाथ पकड़ लोगे और कहोगे, आओ बैठते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, उस दिन से मन बदलना शुरू हो जाएगा। तुमने देखा होगा, तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें वही याद दिलाता है जिसमें या तो दर्द था या डर, या तो कोई पछतावा या कोई असफलता। क्यों? क्योंकि मन नहीं चाहता कि तुम फिर गिरो, पर मन ये नहीं जानता कि वो बार बार तुम्हें रोककर तुम्हें आगे बढ़ने से भी रोक रहा है। तो अब तुम्हारा काम है उसे बताना कि अब मैं डर कर नहीं, समझकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हर दिन थोड़ी देर अपने विचारों को देखना शुरू करो। बस देखो, न कुछ बदलो, न ही कोई प्रतिक्रिया दो। केवल देखो कि कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन सी बातें तुम्हें भीतर से तोड़ती हैं और कौन सी बातें तुम्हें बिना वजह गुस्सा दिला देती हैं। क्योंकि जब तक तुम इन्हें पहचानोगे नहीं, तब तक तुम इन्हें बदल नहीं सकते। एक साधारण सी आदत से शुरुआत करो,
हर दिन एक समय तय करो, 10 मिनट का, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना कोई डिस्टरबेंस। केवल चुपचाप बैठो, अपनी सांसों को देखो। शुरुआत में मन उड़ेगा, बहुत उड़ेगा, बार बार भटकेगा, पर तुम वापस आओ, फिर वापस आओ। हर बार जब तुम ध्यान से वापस आते हो, तुम मन को एक मैसेज देते हो कि अब मैं तुझे इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। धीरे धीरे मन सुनना शुरू करता है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद को पाओगे गहरी शांति में, जहां विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर तुम उनमें खो नहीं रहे हो। यही वो स्थिति है जहां से असली ध्यान शुरू होता है। और ये ध्यान सिर्फ ध्यान की अवस्था के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन को जीने की एक नई कला है। इस कला में तुम हर परिस्थिति को देख सकते हो बिना टूटे, हर चोट को समझ सकते हो बिना डरे, हर फोकस को साध सकते हो बिना भागे। और यही मन को जीतना है। एक दिन जब तुम किसी काम में पूरे मन से लगे रहोगे, तब तुम जानोगे कि शांति कोई पहाड़ की चोटी नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है। बस तुमने आज तक दरवाजा खटखटाया नहीं। आज वो दरवाजा खटखटाने का समय है, क्योंकि इस बार जब तुम मन से कहोगे अब चुप हो जाओ, मैं ध्यान देना चाहता हूं, तो शायद पहली बार वो वाकई चुप हो जाए। और जब मन चुप होता है तो जीवन बोलने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है वो बाहर नहीं है, वो ऑफिस, रिश्ते, पैसे, समाज, इनमें नहीं है। सबसे बड़ा संघर्ष अंदर है, जहां तुम रोज अपने ही मन से जूझ रहे हो। रात को जब सब सो जाते हैं, तब भी तुम्हारा मन जागता रहता है। वो तुम्हें बीते हुए कल में घसीट ले जाता है या फिर अनजाने भविष्य का डर दिखाता है। क्या तुमने कभी सोचा, अगर ये मन चुप हो जाए, अगर ये रात को भी तुम्हारे साथ सो जाए, तो जिंदगी कितनी सुकून भरी हो सकती है। पर मन चुप तब होता है जब तुम उसे सुनना शुरू करते हो, क्योंकि मन भी एक बच्चा है। उसे सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे मौन की। तुम उसे डांटते हो, चिल्लाते हो, फोकस कर, चुप रह, भटक मत। पर क्या किसी डरे हुए बच्चे को चिल्लाकर शांत किया जा सकता है? उसे तो बस गले लगाना पड़ता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है ध्यान का। ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, ध्यान तो प्रेम है। जब तुम अपने मन को प्रेम से छूते हो, तो वो अपनी सारी हठ छोड़ देता है। वो जो रोज चीखता था, अब मौन हो जाता है। वो जो कल तक तुम्हें परेशान करता था, अब तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। अब सोचो, ऐसे मन के साथ, ऐसी एकाग्रता के साथ, ऐसी चुप और गहरी सोच के साथ क्या कोई परीक्षा कठिन रह सकती है? तुम सोचते हो सफलता के लिए स्मार्ट बनो, तेज बनो, पर कोई नहीं बताता कि सबसे जरूरी चीज है शांत बनो। क्योंकि जब तुम शांत हो, तब तुम चीजों को साफ साफ देख पाते हो, और जब तुम साफ देख सकते हो, तब तुम सही निर्णय ले सकते हो। और जब निर्णय सही हो जाए, तो मंजिल देर से नहीं, सीधी और निश्चित मिलती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, मन को जीत लो, फिर कहीं भी हार नहीं होगी। अब बात आती है अभ्यास की, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम कोई भी ज्ञान सुनो, अगर उसे रोज की आदत में नहीं बदलते, तो वो सिर्फ एक अच्छी बात बनकर रह जाएगी। हर दिन सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट मौन बैठो। ना किसी से बात, ना फोन, ना प्लानिंग, बस चुपचाप अपने अंदर झांको। फिर दिन में एक काम ऐसा जरूर करो जिसमें तुम पूरी तरह से मन लगा सको, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और रात को सोने से पहले अपना दिन दोहराओ। देखो कहां कहां मन भटका, कहां कहां तुमने खुद से समझौता किया। पर खुद को दोष मत दो, बस समझो और अगली सुबह फिर से शुरुआत करो। क्योंकि मन कोई एक दिन में नहीं बदलेगा, पर अगर तुम रोज उसके साथ ईमानदारी से बैठे, तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल जाएगा। ये वो यात्रा है जहां तुम बाहर कुछ नहीं बदलते, पर तुम्हारा अंदर इतना बदल जाता है कि बाहर की दुनिया खुद को तुम्हारे अनुसार ढाल लेती है। अब वक्त है उन अभ्यासों की बात करने का, जो तुम्हें अपने मन से मित्रता करना सिखाएंगे, जो तुम्हारे भीतर के उस कोलाहल को मौन में बदल देंगे। पहला अभ्यास, सांस पर ध्यान। हर दिन कम से कम 10 मिनट बस अपनी सांस को देखो।
ना गिनो, ना बदलो, ना जबरदस्ती गहरी करो, सिर्फ महसूस करो कैसे वो भीतर जाती है, कैसे बाहर आती है। हर बार जब मन भटके उसे वापस सांस पर ले आओ, फिर भटकेगा, फिर लाओ। यही बार बार लौटना ही अभ्यास है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान तेज होने लगेगा, बिना प्रयास के, सहज रूप से। दूसरा अभ्यास, एकाग्र काम। हर दिन कोई एक छोटा काम ऐसा करो जिसमें ध्यान पूरा हो। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाना खाओ, चलते समय सिर्फ चलो, बात करते समय सिर्फ सुनो। जब तुम हर क्रिया को पूर्णता से जीने लगते हो तो मन का प्रशिक्षण वहीं से शुरू हो जाता है। तीसरा अभ्यास, सोच का निरीक्षण। दिन में 2 बार, एक बार दोपहर में और एक बार रात में, बस 3 मिनट चुपचाप बैठकर देखो क्या चल रहा है भीतर। कोई डर, कोई चाह, कोई अधूरी बात, बस देखो। देखने से मन में अंतर आना शुरू होता है। बिना डांटे, बिना भागे, बस अपने ही मन का साक्षी बन जाना एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। चौथा अभ्यास, मौन का व्रत। हर दिन कुछ समय खुद के साथ मौन में रहो। ना मोबाइल, ना बात, ना विचार, सिर्फ मौन। शुरू में असहज लगेगा, पर यही असहजता धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से शोर को निकालना शुरू करती है। पांचवां अभ्यास, ध्यान से पहले कृतज्ञता। हर बार ध्यान करने से पहले कुछ क्षण कृतज्ञता में बैठो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें अच्छा किया, उन बातों को जिनसे तुमने सीखा, उन परिस्थितियों को जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जब मन कृतज्ञ होता है तो वो आसानी से केंद्रित हो जाता है। अब मैं तुम्हें बुद्ध की एक गहरी कथा सुनाता हूं जो मन की स्थिति को समझने का सबसे सुंदर रास्ता बताती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान करता है। मैं ध्यान करता हूं पर मन कहीं और चला जाता है। मैं शांत बैठता हूं तो मन मुझे बीते हुए दुखों में खींच ले जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक कटोरा लो और उसमें थोड़ा पानी भरो। युवक ने वैसा ही किया। बुद्ध बोले, अब इसमें एक मुट्ठी मिट्टी डालो और इसे हिलाओ। जैसे ही युवक ने पानी को हिलाया, सारा पानी गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे टेबल पर रख दो और चुपचाप बैठ जाओ। कुछ मिनटों बाद सारा गाद नीचे बैठ गया और पानी एकदम साफ दिखने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जब तुम हिलाते हो, जब तुम पकड़ते हो तो मन गंदला होता है, पर जब तुम शांत बैठ जाते हो तो सब अपने आप साफ होने लगता है। यही ध्यान है और यही मन को जीतना है। अब सोचो, कितनी बार तुम अपने भीतर की चीजों को बार बार हिलाते हो, दोहराते हो, पकड़ते हो, और इसी कारण तुम्हारा मन उलझा रहता है। पर यदि तुम सिर्फ बैठना सीख जाओ तो सारा शोर खुद ब खुद शांत हो जाएगा। ये लड़ाई जीतने के लिए तलवार नहीं चाहिए, चुप्पी चाहिए, अभ्यास चाहिए, आत्मनिरीक्षण चाहिए। अब बस एक अंतिम बात समझो, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है। यह कोई आसान यात्रा नहीं है, पर यह वह यात्रा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। एक ऐसा परिवर्तन जो धीरे धीरे होगा, पर जब होगा तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देगी। और उस दिन तुम कहोगे, मैंने सिर्फ अपना मन जीता था, पर लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई। अब बस एक आखिरी बात, अगर आज के बाद भी तुम्हारा मन भटके तो खुद से नाराज मत होना, क्योंकि मन भटकेगा ही, यही उसका स्वभाव है। पर तुमने आज एक बीज बो दिया है, जागरूकता का बीज। अब बस उसे हर दिन थोड़ा पानी देना है, थोड़ी धूप, थोड़ा धैर्य, और धीरे धीरे वो वृक्ष बन जाएगा। शुरुआत हमेशा छोटी लगती है, पर वही शुरुआत एक दिन सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखना, जिस दिन तुमने अपने मन को पूरी तरह समझ लिया, उस दिन तुम किसी भी परिस्थिति में टूटोगे नहीं, क्योंकि तब तुम जानोगे कि डर सिर्फ एक विचार है, चिंता सिर्फ एक कहानी है, और दुख सिर्फ एक छाया है जिसे रोशनी से मिटाया जा सकता है। तुम वही नहीं हो जो ये मन कहता है, तुम उससे बहुत ऊपर हो। तुम वो हो जो इस पूरे खेल को देख रहा है, जो शांति में भी है और तूफान में भी, जो बाहर की दुनिया में खो नहीं जाता बल्कि अंदर की दुनिया में बस जाता है। अब तुम्हारे हाथ में है
कि तुम हर सुबह अपने मन के साथ कैसा रिश्ता बनाते हो। क्या तुम फिर से उसे मोबाइल और विचारों की भटकन में फेंक दोगे, या फिर आज से उसे प्रेम दोगे, मौन दोगे, साधना दोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। इस यात्रा पर हम सब साथ हैं। हर वो इंसान जो खुद को बदलना चाहता है, जो अपने मन को साधना चाहता है, वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। अब उठो और कुछ पल मौन में बैठो। ना सोचो, ना बोलो, बस सांस लो और अनुभव करो कि मन शांत होता जा रहा है, जैसे कोई नदी हो जो अब बहना बंद कर दे और झील में बदल जाए। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा जीवन है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे केवल मत छोड़ देना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू करो। हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस करो, हर दिन खुद को थोड़ा और समझो। और अगर तुम चाहते हो कि यह प्रकाश किसी और के जीवन को भी बदल दे, तो इस वीडियो को किसी अपने तक पहुंचाना मत भूलना, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक विचार से होती है और आज वो विचार तुम्हारे मन में जन्म ले चुका है। धन्यवाद दोस्तों, इस गहराई भरे सफर में साथ रहने के लिए। अगर तुम ऐसी ही और कहानियां, ध्यान और जीवन बदलने वाले विचारों को सुनना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही ज्ञान और ध्यान की यात्राओं पर निकलते हैं, जहां शब्द नहीं, शांति बोलती है। तुम्हारा साथी DK लाइफ लेसन्स।